नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले देख लेते हैं वो 5 बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी, जिन पर आज दिन भर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली खबर और जिस पर सबसे पहले बात करेंगे वो होगी भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा का समय बदल गया है, क्या नया समय रखा गया है वो आपको बताएंगे। और बता दें कि पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से सामने आई है, क्या किया है इस बार ये भी आपको दिखाएंगे। बजट से सधेगा मिशन 2023, क्या है इसके पीछे का गणित वो भी आपको बताएंगे। और सीएम से मिले हैं अभी जो नए विधायक बने हैं अनिल शर्मा, उन्होंने सीएम अशोक गहलोत से मिले हैं सरदार शहर का उपचुनाव जीतने के बाद, और इसके साथ ही मौत पर मुआवजा दिया गया है। इन सभी खबरों पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और देखिए सबसे पहले बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। 2 दिन बाद फिर से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। बूंदी के केशवराय पाटन से शुरू होगी ये यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा का बता दें कि समय भी जो है उसमें भी बदलाव हुआ है। जो यात्रा सुबह 6 बजे से शुरू होती थी वो अब सुबह 8 बजे शुरू होगी। बता दें कि इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी आज शामिल हो सकती हैं क्योंकि वो भी राजस्थान में ही है। और आज राजस्थान के तीसरे जिले में प्रवेश होगी भारत जोड़ो यात्रा। झालावाड़ और कोटा में इस यात्रा का जो चरण है वो पूरा हो चुका है और अब बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका चरण शुरू होगा। बता दें कि राजस्थान में यात्रा का आज 6वां दिन है। आज सुबह 6 बजे की जगह 8 बजे ये जो यात्रा है वो शुरू होगी। रंगपुरिया केशवराय पाटन से यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी आज सवाई माधोपुर से बूंदी पहुंचेंगे। बूंदी जिले में ये यात्रा आज रहेगी। अब यात्रा चल रही है राजस्थान के, बता दें कि तीसरे जिले में ये यात्रा चल रही है। इसके पहले जो यात्रा है वो झालावाड़ और कोटा जिले से गुजर चुकी है। तो ये आज का अपडेट है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके समय में थोड़ा बदलाव किया गया है और जो यात्रा 6 बजे से शुरू होती है वो यात्रा आज 8 बजे से शुरू होगी। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में आज 6वां दिन है और बता दें कि अब ये जो यात्रा है वो बूंदी में शुरू होगी। राजस्थान के तीसरे जिले में बता दें कि प्रवेश करेगी यात्रा। झालावाड़ और कोटा में इस यात्रा का जो चरण है वो पूरा हो चुका है और अब ये बूंदी में यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सचिन से सीधी जानकारी लेंगे। सचिन, जैसा कि आज भारत जोड़ो यात्रा का समय बदलने वाला है तो कब तक शुरू होगी ये यात्रा? कौन कौन ऐसा ही बताया जा रहा है कि आज सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल होने वाले राहुल गांधी के साथ? नहीं, देखिए यात्रा का समय बदला गया है। यात्रा 8 बजे शुरू होगी। राहुल गांधी 7:45 के आसपास जो है वो बूंदी पहुंचेंगे क्योंकि आपको ध्यान होगा कल यात्रा में विराम दिवस था और कल सोनिया गांधी का जन्मदिन भी था। सोनिया गांधी सवाई माधोपुर आई हुई, उनके साथ प्रियंका गांधी भी है। ऐसे में परसों 8 तारीख को राहुल गांधी सवाई माधोपुर चले गए थे और क्योंकि कल वो शाम को उनको देरी हो गई थी, ऐसे में हेलीकॉप्टर से उनको बूंदी पहुंचना था। अंधेरे में हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता है। ऐसे में तकरीबन अब वो 7 बजे के आसपास जो है वो बूंदी से रवाना होंगे, 7 सवा 7 बजे के आसपास, और 7:30 से 7:45 के बीच में बूंदी उतर जाएंगे। और इसी वजह से यात्रा के समय में बदलाव किया गया है क्योंकि राहुल गांधी यात्रा के कैंप में मौजूद नहीं है, वो सवाई माधोपुर गए हुए थे, सवाई माधोपुर में मौजूद है। और जहां तक सोनिया गांधी प्रियंका गांधी का सवाल है, पहले ये सूचना जरूर आ रही थी लेकिन अभी स्थिति साफ हो चुकी है कि दोनों ही जो है वो यात्रा में शामिल नहीं होंगी। संभवतः प्रियंका गांधी की स्थिति बिल्कुल क्लियर है क्योंकि 12 तारीख को यात्रा महिला शक्ति दिवस मनाने जा रही है। उस दिन राहुल गांधी के साथ जो डी होता है उसके अंदर केवल महिलाएं मौजूद रहेंगी। इंदिरा गांधी की जयंती के ऊपर उत्तर प्रदेश में इस चीज की शुरुआत हुई थी। उसके माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में इस चीज की शुरुआत हुई थी और उसके बाद में मध्य प्रदेश में भी एक दिन महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया था। पहले राजस्थान में आज का दिन तय किया गया था कि महिलाओं के लिए रिजर्व रखा जाए, लेकिन चूंकि प्रियंका गांधी सवाई माधोपुर में रहेंगी, ऐसे में 12 तारीख को अब ये दिन तय किया गया है कि उस दिन जो है महिला शक्ति दिवस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा बनाएगी राजस्थान के अंदर। उस दिन प्रियंका गांधी शामिल होंगी और सोनिया गांधी के कार्यक्रम में संभवतः बदलाव किया गया। सोनिया गांधी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी लेकिन साथ ही प्रियंका गांधी रहेंगी। राजस्थान की जितने भी महिला विधायक हैं उनको बुलाया गया है। इसके अलावा राजस्थान की जो महिला संगठन है, प्रोमिनेंट महिला संगठन, उनको न्योता दिया गया है यात्रा में बुलाने के लिए। महिला पत्रकारों को विशेष रूप से कहा गया है कि वो यात्रा में मौजूद रह सकती हैं, राहुल गांधी से मुलाकात कर सकती हैं, वो उनके साथ वॉक कर सकती है। तो तमाम जो महिलाएं हैं, प्रोफेशनल महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, राजीव का, आंगनबाड़ी
और तमाम तरीके जो महिला संगठन है उन सबको जो है इस यात्रा के लिए न्योता दिया गया है। तो 12 तारीख को महिला शक्ति दिवस मनाया जाएगा। अगर आज की बात करते हैं तो आज जो यात्रा है वो बूंदी जिले में ही रहेगी। आज यात्रा का पहला चरण बूंदी जिले में होगा, क्योंकि यात्रा का जो ठहराव था 8 तारीख को वो कोटा क्रॉस करके बूंदी में हो गया था। यात्रा का कैंप भी बूंदी जिले में बनाया गया है, लेकिन यात्रा की जो शुरुआत होगी वो आज बूंदी जिले से होगी। आज यात्रा जो है लालसोट और कोटा जो मार्ग है वहां पे रहेगी, क्योंकि यात्रा यहाँ से सीधा जाएगी सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर से दौसा को टच करेगी। तो स्टेट मेगा हाईवे जो है लालसोट कोटा मेगा हाईवे, उस पे आज पूरे दिन यात्रा रहेगी। यात्रा की अगर बात करें तो 8 बजे यात्रा शुरू होगी। पहला ब्रेक जो 10 बजे होता था उसमें हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे का समय हो, वो 10 की जगह 10:30 हो, क्योंकि 2 घंटे देरी से यात्रा शुरू हो रही है। और बाकी जो कार्यक्रम है उसी तरह से तय किया गया है। कोई आज हालांकि कोई नुक्कड़ सभा नहीं है, ये कॉर्नर मीटिंग नहीं है। ऐसे में 6:30 बजे दूसरा चरण जब कंप्लीट होगा तो आज की यात्रा भी समाप्त हो जाएगी और यात्रा जो पहुंचेगी वो आजाद नगर बबई पहुंचेगी। वहां पर कोड़किया बालाजी यात्रा पहुंचेगी, जो कि जो कापरेन कस्बा है उसके आसपास का कस्बा है बूंदी का। तो यात्रा आज भी बूंदी में रहेगी और कल कोड़किया बालाजी से शुरू होगी और जो बॉर्डर है सवाई माधोपुर का वहां यात्रा पहुंच जाएगी और परसों जो है सवाई माधोपुर में एंट्री हो जाएगी, जहां पर प्रियंका गांधी जो है वो यात्रा में शामिल होंगी। महिला शक्ति दिवस मनाया जाएगा। तो आज का यात्रा का कार्यक्रम रहेगा। इस वक्त बूंदी जिले के अंदर यात्रा मौजूद है, राहुल गांधी पहुंचेंगे। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत जो है उनका कार्यक्रम है 7:45 तक बूंदी पहुंचने का, वो भी जयपुर से हेलीकॉप्टर से 7 बजे का समय था, तकरीबन वो रवाना होने में ही है। सचिन पायलट दिल्ली गए हुए थे, वो भी ऑन द वे है, वो यात्रा में शामिल हो जाएंगे। तो तमाम लीडर्स राजस्थान के जो है वो आज मौजूद रहेंगे। जयराम रमेश जो है वो देर रात तक लौटे नहीं थे, वो भी आज लौट आएंगे राजस्थान, वो भी यात्रा को ज्वाइन करेंगे और संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हो सकती है। हालांकि कल दिल्ली में जयराम रमेश की, जिसमें उन्होंने दी है कि महिला शक्ति दिवस से लेकर यात्रा के आगे के रूट चार्ट को लेकर, प्रियंका गांधी की प्रेजेंस को लेकर तमाम जानकारी वो दे चुके हैं, लेकिन संभवतः आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। जी बिल्कुल सचिन, जिस तरह से आपने तमाम जानकारियां दी हैं कि आज कौन कौन से बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। बात करें आज के पूरे रोड मैप की, जिस तरह से 8 बजे से ये शुरू होने वाली है, तो क्या कुछ तैयारियां की गई है आज के चरण को लेकर, क्योंकि आज कह सकते हैं अपने तीसरे जिले में जो ये यात्रा है वो प्रवेश करने वाली है, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं आज की यात्रा को लेकर? देखिए, राहुल गांधी की सुरक्षा का जो इंतजाम है वो लोकल पुलिस के साथ में सीआरपीएफ के जिम्मे है। वो उनकी एक सुरक्षा व्यवस्था होती है, डी बनाया जाता है, डी में वो प्रवेश करते हैं, क्योंकि आज स्टेट हाईवे से यात्रा चलेगी। तो ऐसे में उतनी भीड़ नहीं होगी जितनी कोटा में देखी गई थी, जो भगदड़ मची थी या राहुल गांधी के काफिले में लोग घुस गए थे, वो तमाम तरह की इस बार जो है उम्मीद कम है, क्योंकि हाईवे पे यात्रा होगी, छोटे मोटे गाँव यात्रा के अंदर आएंगे, ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे, तो वैसी स्थिति नहीं होगी। जहां तक तैयारियों का मामला है, अशोक चांदना, मंत्री अशोक चांदना इस जिले से मंत्री आते हैं, तो तमाम जिम्मेदारी अशोक चांदना की है। वो कल ही यात्रा में पहुंच गए थे, उनकी पूरी टीम यात्रा का जायजा ले रही थी। बूंदी जिले से लेकर सवाई माधोपुर जिले तक लगातार जो है जितने भी कैंप बनाए गए हैं, ए कैंप हो, बी कैंप हो, सभी जगहों पर एक बार निरीक्षण कर लिया गया है, यात्रा को दुरुस्त कर लिया गया है। मंत्री रामलाल जाट, मंत्री प्रमोद जैन भाया, जिनकी जिम्मेदारी है टेंट की और भोजन व्यवस्था की, वो भी बूंदी जिले के अंदर मौजूद है। उन्होंने भी तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले लिया है। तो क्योंकि अब राजस्थान यात्रा को लेकर हैबिचुअल हो चुका है, लगातार राजस्थान यात्रा में आज 6ठा दिन है, 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आज 6वां दिन शुरू होगा। और तमाम नेता जो है महाराष्ट्र गए थे, मध्य प्रदेश गए थे, वहां देखा था कि यात्रा का किस तरह से कार्यक्रम रहता है। अब जो है हरियाणा के नेता राजस्थान पहुंच रहे हैं, वो यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तो राजस्थान में अब जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है। तमाम तरह की जो शुरुआत के अंदर जो कुछ कमियां रह गई थी उनको भी दुरुस्त कर लिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यात्रा जहां से चलती है वहां पे अगर सड़क खराब होती है तो सड़क का भी निर्माण कर लिया जाता है। मैं एक कोशिश करूंगा आपको एक कोटा लालसोट की सड़क दिखाने का। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से नई सड़क बिछाई गई है, कोई कमी जो नहीं यहाँ पे दिखाई गई। देखिए, केशवराय पाटन यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, यहाँ से यात्रा शुरू होगी। यही वो स्टेट मेगा हाईवे है जो कि दौसा को जोड़ता है। लेकिन यात्रा क्योंकि सीधी दौसा नहीं जाएगी, यात्रा सवाई माधोपुर होते हुए दौसा जाएगी, तो ऐसे में यात्रा आगे जाके तकरीबन 44-45 किलोमीटर जाके टर्न ले लेगी और खंडार, क्योंकि सवाई माधोपुर का जो बॉर्डर एरिया है जो कि बूंदी से टच होता हुआ है, वहां पे जुड़ेगी। तो ये स्टेट मेगा हाईवे की तस्वीर देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है राजस्थान के लोगों के लिए कि राजस्थान में वैसे सड़कें ठीक है, जिसकी कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बात कह चुके हैं, लेकिन जो स्टेट हाईवे हैं या जो सड़कें हैं उनको दुरुस्त कर लिया गया है। आप देख सकते हैं जयराम रमेश ने खुद ने कहा कि मध्य प्रदेश में 17 साल से बीजेपी की सरकार है, वहां हम लगातार चले तो जान हथेली पे लेके चले, लेकिन राजस्थान में कम से कम 15 दिन हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ना गड्ढे हैं, स्मूथ सड़कें हैं,
जी, नई सड़कें बनाई गई है, अच्छी सड़कें। तो ये तस्वीर जो हमने आपको दिखाई अपने दर्शकों को, ये उस लाल सोरकोटा मार्ग की है जहां से यात्रा चलेगी, सीधा दौसा को जोड़ता है, बीच में रास्ता समयबद्ध करता है। तो सबसे अच्छी बात यही बता रहे हैं हम लोग कि राजस्थान के लोगों के लिए सबसे बेहतर और खूबसूरत बात यह है कि उनकी सड़कें जो है दुरुस्त हो रही है। जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें बना दी गई है, जहाँ पुरानी सड़कें थी वहाँ पे नई डामरीकरण किया गया, नई सड़कें बनाई गई है। क्योंकि किसी भी तरह से जो है राजस्थान सरकार, क्योंकि कांग्रेस की यहाँ पे सरकार है और कांग्रेस के जो हम कह सकते हैं कि आलाकमान है वो इस वक्त राजस्थान की सड़कों पर चल रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री खास तौर पर सड़कों का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि पैदल जब आदमी चलता है तो चीजों से रूबरू होता है, उसे सड़क की चौड़ाई का पता लगता है, सड़क पे गड्ढे उसे दिखाई देते हैं, आसपास के लोगों की तकलीफ को समझने की कोशिश करता है। तो आसपास के गांवों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता है। बिल्कुल सचिन, जिस तरह से अपनी जानकारियां दी है, कुछ ही देर में राजस्थान में जो आज तीसरे जिले में प्रवेश करेगी ये यात्रा, इसको लेकर आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। आप इस पूरे यात्रा पर नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और देखिए, बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा है। चुरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र अब परिपक्व हो चुका है, इसलिए इस यात्रा से आम आदमी नहीं जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोग अब कांग्रेस की कथनी और करनी का फर्क समझ चुके हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में स्कूल के बच्चे और नरेगा कर्मियों को खड़ा करके ताली बजाकर उस यात्रा का अभिनंदन का नाटक हो रहा है। यात्रा के साथ आम आदमी जुड़ नहीं रहा, पर न जाने क्या कारण है कि उन्हें इतनी फुर्सत भी नहीं मिलती कि वो अपनी दाढ़ी को ट्रिम करे। हालांकि उनका व्यक्तिगत मामला है, परंतु फिर भी यात्रा की व्यवस्था बताकर देश के लोगों को गुमराह करना कि मुझे इतने लोगों से मिलना पड़ता है, यात्रा में इतना व्यस्त हूं कि मैं दाढ़ी भी नहीं बना सकता, ये अब बातें चलने वाली इस लोकतंत्र में नहीं है। अब हिंदुस्तान का लोकतंत्र परिपक्व हो गया है। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं लोग। कांग्रेस की कथनी और करनी के अंतर को समझ चुके हैं। और देखिए, अगले कुछ दिनों में भारत जोड़ो यात्रा दौसा पहुंचेगी। इसकी तैयारियों में कांग्रेस के विधायक और मंत्री जुटे हुए हैं। शुक्रवार को महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने दौसा केंद्रा कॉलोनी में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अधिक से अधिक लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ने के लिए आमंत्रित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। इस मेहंदी में भारत जोड़ो यात्रा लिखा हुआ था और जो आकर्षण का केंद्र रहा। और इसके साथ ही मंत्री ममता भूपेश ने यात्रा की जागरूकता के लिए कार्यकर्ताओं को ये मेहंदी दिखाई भी थी। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी इस देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेके जा रहे हैं, आप देखिए सिकराय विधानसभा क्षेत्र के दौसा जिले के नौजवान सभी लोग पूरे जोश के साथ में राहुल जी का इस्तकबाल, उनका स्वागत करने के लिए तैयार। और मैं समझती हूँ कि सिकराय विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार का जोश देखने को मिल रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान का सबसे ऐतिहासिक समय जो होगा वो सिकराय विधानसभा क्षेत्र का हमारे कार्यकर्ताओं का होगा। सबसे ज्यादा संख्या के अंदर हम लोग सिकराय में पहुंचेंगे। और देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिंजौर चेक पोस्ट पर पिलर नंबर 364 पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल और पाक रेंजर्स के बीच शुक्रवार को फायरिंग की गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। फायरिंग की सूचना के बाद बीएसएफ के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार अनूपगढ़ सेक्टर की बिंजौर चेक पोस्ट क्षेत्र में भारतीय किसान बीएसएफ जवानों की निगरानी में फेंसिंग एरिया में खेती करने के लिए गए हुए थे। तभी सीमा पर पाकिस्तान से 2 घुसपैठियों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, जिस पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें ललकारा। तभी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई। सीमा पार पाकिस्तान रेंजर्स की फायरिंग के बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने करीब 1.5 दर्जन राउंड फायर किए। हालांकि दोनों तरफ से हुई फायरिंग में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 घुसपैठिए मौके से फरार हो गए। कुछ दिनों पहले भी बता दें कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने श्रीकरणपुर सेक्टर में 45 वर्षीय घुसपैठिए को ढेर कर दिया था। और देखिए, बांसवाड़ा में चोर किस कदर बेखौफ है, जहां बाइक पर रखे बैग से सोने के गहने चोरी हो गए। जानकारी मिल रही है कि पीड़ित कुछ देर पहले बैंक के लॉकर से गहने निकाल कर लाया था। तभी बैंक से कुछ ही दूरी पर सब्जी खरीदने के लिए पीड़ित ने किनारे पर अपनी बाइक को पार्क किया।
वो सीधे सब्जी खरीदने गए, तभी पीछे से बैग चोरी हो गया। लेकिन वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में चोर के घाटोल बांसवाड़ा रोड पर दौड़ने का एक फुटेज मिला है। वहीं रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में अब जुट गई है। तो देखिए चोरों के जो हौसले हैं वो किस कदर बुलंद हैं, बेखौफ होते जा रहे हैं बिल्कुल ही चोर। यहाँ पर एक बाइक पर बैग रखा हुआ था। जो जानकारी है उसके अनुसार ये कि जो पीड़ित है वो कुछ देर पहले ही अपने बैंक के लॉकर से कुछ गहने निकाल कर लाया था। बैंक से कुछ ही दूरी पर वो सब्जी खरीदने के लिए रुका और उसने अपनी बाइक सड़क के किनारे पर पार्क कर दी। वो सीधे सब्जी खरीदने गए, तभी पीछे से वहां कुछ चोर आए जिन्होंने उनकी रेकी की होगी, जिनको निगरानी में होगा कि वो सोने के गहने लेकर आए हैं और इसी दौरान पीछे से बैग चोरी हो गया। मैं भगवती शंकर पंड्या, निवासी दिलोड़ा रावणा का रहने वाला हूँ। मेरे घर पे 11 तारीख को कार्यक्रम है, 11/12/2022 को मेरे घर पे कार्यक्रम था। तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर से मेरी पत्नी की, मेरी बालिका की और मेरी बहू की समस्त रकमें के आभूषण थे वो निकाल के ले जा रहा था और पोस्ट ऑफिस चौराहे पे मैंने गाड़ी खड़ी कर और सब्जी लेने गया और वापस आके देखा तो मेरा बैग गायब मिला उसमें। और देखिए चित्तौड़गढ़ से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। एलएनजी लेकर जा रहा ट्रेलर बेकाबू हो गया। बेकाबू ट्रेलर ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया और एक बड़ा हादसा यहां पर हो गया है। बता दें कि जो घायल हुए हैं इस हादसे में उन्हें रावतभाटा चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है और उनका उपचार जारी है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है। यहाँ जिले के रावतभाटा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक शख्स की इसमें मौत हो गई है। एलएनजी लेकर ट्रेलर जो था वो जा रहा था और बेकाबू हो गया। बेकाबू ट्रेलर की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई और जो इस हादसे में घायल हुए हैं उन्हें रावतभाटा चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। थाना अधिकारी और मेडिकल टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और पूरे जो हादसा है उसकी जानकारी यहां पर जुटाई जा रही है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भीषण सड़क हादसा हुआ है और देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ यहां इकट्ठी हो गई। एम्बुलेंस है, पुलिस भी है मौजूद है और घायलों का रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। और देखिए बीकानेर से भी बड़ी खबर यहां पर आ रही है। श्रीडूंगरगढ़ में आपस में 3 गाड़ियां टकरा गई हैं। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कार, पिकअप और कैंपर में ये जोरदार टक्कर हुई है और बता दें कि इस टक्कर में कई लोग 7 लोग घायल हो गए हैं और एक की मौत हो गई है। कितासर बस स्टैंड के पास ये पूरा हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां इलाज जारी है। बीकानेर से बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में आपस में 3 गाड़ियां टकरा गई हैं और इस हादसे में एक की मौत हो गई है, वहीं 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक कार, पिकअप और कैंपर के बीच में ये जोरदार टक्कर हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 7 लोग घायल हो गए हैं। बता दें पूरा हादसा कितासर बस स्टैंड के पास हुआ जहां आपस में कार, पिकअप और कैंपर में टक्कर हो गई। और देखिए अनिल शर्मा की सीएम गहलोत से मिलने की बात करते हैं। जीत के बाद अनिल शर्मा पहली बार सरदार शहर के विधायक अनिल शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जाकर उनके आवास पर मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी उनके साथ रहे। इस दौरान सीएम ने अनिल शर्मा को जीत की बधाई दी है। और देखिए भारत जोड़ो यात्रा के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के अंतिम बजट की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम गहलोत ने शुक्रवार को सीएमओ में किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और बजट को लेकर उनके सुझाव लिए ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जा सके। गहलोत ने खुद भी कई सुझावों को लिखा है। बैठक में मंत्री लालचंद कटारिया, महेश जोशी, महेंद्रजीत मालवीय और मुरारीलाल मीणा शामिल रहे। गहलोत किसानों के बाद अब युवाओं, महिलाओं, उद्योगपतियों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ भी बजट पूर्व संवाद करेंगे और उनके सुझावों को बजट में डाला जाएगा। बजट जनवरी के अंत में आने की संभावना है। विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से होगी और उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। ये तय किया है हर साल किसानों का बजट जो पेश किया है, क्योंकि पहला बजट होता है, अब हर साल अलग ही बजट पेश किया जाएगा किसानों का। और युवाओं के लिए मैंने कहा युवाओं को, छात्रों को, बच्चों के लिए
हम इस बार ये कोशिश करेंगे कि प्रायोरिटी मिले बजट के अंदर, पर किसानों का बजट अलग पेश होगा तो कहने का मतलब सिंचाई के साधन बढ़े, किसानों की आय दुगनी करने की बात तो करी प्रधानमंत्री जी ने, तो हो कहाँ रही है। उसके लिए भारत सरकार को क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए, राज्यों के साथ मिलकर बात करनी चाहिए, क्या क्या कदम उठाए हैं। यदि मैंने जो वादा किया देशवासियों से कि दुगनी आमदनी करेंगे 2022 तक, 22 में जा रहा है, दुगनी आमदनी होगी क्या उनकी, और खाली कोई राज्य नहीं कर सकता है। जब तक केंद्र राज्य मिलकर के ऐसी योजना बनाए, ऐसी सोच डेवलप करे जिससे कि आमदनी डबल हो, इसमें हम चाहते हैं कि आगे बढ़े हम लोग जितना कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें मीटिंगों में एक से बढ़ के एक सुझाव दिए, सब अनुभवी किसान लोग आए थे, अच्छा लगा हम लोगों ने, हमने उनका स्वागत भी किया। और देखिए, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल देर रात फिर से महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सिलेंडर ब्लास्ट के पीड़ितों से मुलाकात की है, उनका दुख दर्द साझा किया। शेखावत कल दोपहर में भी पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। हादसे के कारण शेखावत ने अपने सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया है। पीड़ितों के कई परिजन कल देर शाम जोधपुर आए थे, इसलिए मंत्री शेखावत उनसे मिलने दोबारा अस्पताल पहुंचे हैं। मंत्री शेखावत ने चिकित्सकों से पीड़ितों के इलाज को लेकर भी बातचीत की। और देखिए, झुंझुनू में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस राज्य में हर 12 किलोमीटर पर एक अधिकारी या फिर कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस राज्य में ना बिजली है, ना सड़क है और ना ही पानी है। राहुल गांधी जी भाषण दे रहा है, एक दिन जो बोला ऑटो इतने लीटर में मिला है। अब बताओ, कोई ऑटो लीटर में बांटने लग गया तो बाकी थोड़ी रहे, लेकिन लीटर को तो पता को नहीं, आटे को भ्रष्टाचार किलोमीटर में है। आप सही रूम 12 किलोमीटर चला जाओ, कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी रंगे हाथों रिश्वत लेता पकड़ो जाओ। राजस्थान में 12 किलोमीटर, राजस्थान में बीएसपी की हालत खराब है। बीएसपी के कारण कांग्रेस पार्टी की सरकार